हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में वेलकम। यूनिट नंबर 3 का आज सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक चीज स्टडी की थी वो लॉगरिथम था। बेसिकली उसकी लॉगरिथम कैसे बना और लॉगरिथम क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर के मजे देखे। आज इंशाल्लाह हम जो चीज़ स्टडी करेंगे तो सबसे पहले है कि लॉगरिथम्स की डेफिनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लॉगरिथम की क्या बनती है और वो क्या है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले व्हाट इज लॉगरिथम एंड डिफाइन लॉगरिथम तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, आप उसको डिफाइन कर सकें। सो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की कुछ दो टाइप्स हैं। आज उनको हम सरसरी सा देखेंगे, उनका एक जायजा लेंगे कि वो कौन सी दो टाइप्स हैं और उनको क्यों और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का जब लॉग लेना हो तो वो हम कैसे लेते हैं और उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, लॉगरिथम होता क्या है और वो किसी भी रियल नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और सबसे आखिर के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ अ नंबर। जब हम किसी वैल्यू का लॉग लेते हैं रियल नंबर का, उसे लॉगरिथम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जो भी रियल नंबर होता है उसे लॉगरिथमिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। सो जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो कन्वर्जन के दौरान उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और दूसरे पार्ट्स को हम उसका मैंटीसा बोलते हैं। सो वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। वो भी आज हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा पार्ट है और उसका मैंटीसा वाला पार्ट जो है वो कौन सा है। सो सबसे पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लॉगरिथम कहते हैं। सो यही इसकी डेफिनेशन भी है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ अ logarithm. Logarithm is a tool that is used to solve और कंप्यूटेशन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूट करना, उसे प्रोसेस करना, सॉल्व का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है। आप इसे किसी भी शख्स अगर आपको बताए कि व्हाट इज लॉगरिथम तो हम ये कहते हैं कि लॉगरिथम एक टूल है जो कि कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट कंप्यूटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की बेसिक दो टाइप्स हैं, एक इसका कॉमन लॉगरिथम है और एक इसका नेचुरल लॉगरिथम है। सो अगर आप इसको कहें कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में सिर्फ इतना फर्क है। सो इससे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो लॉगरिथम आमतौर पे किसी भी वैल्यू के साथ हम जब लॉग लेते हैं, फॉर एग्जांपल x है तो इसका हमने लॉग लेना है, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं log ax। इस वैल्यू के साथ हम a और x, फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर है, इसका हम लॉग लेते हैं तो इसे हम लिखेंगे log ax। a जो है, a वाली वैल्यू जो है, इसे हम कहते हैं ये बेस, ठीक है, ये लॉगरिथम है, ये इसकी बेस है और ये नंबर है जिसका हम लॉग लेना चाह रहे हैं, जिसको हम लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो ये जो बेस होती है इसमें इसके लिहाज से लॉगरिथम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं कि कॉमन लॉगरिथम है और सेकंड वन को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम है। बेसिकली जो नेचुरल लॉगरिथम है वो फर्स्ट वन है और जो कॉमन लॉगरिथम है वो सेकंड वन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द योर कोर्स जो फर्स्ट टाइप है वो कॉमन लॉगरिथम हम उसे कर लेते हैं और जो सेकंड है उसे नेचुरल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कॉमन लॉगरिथम है उसमें लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है, जो कि एक रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, हम इसे ऐसा कहते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है उसमें जो लॉग की बेस होती है वो e होती है। e एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू है 2.71823 और समथिंग इसी तरह ये वैल्यू चली जाती है। सो a के अंदर जो कॉमन लॉगरिथम है उसके अंदर जो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है वो 10 है बेस इसकी, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस जो है वो e है। इसके अंदर रैशनल वैल्यू इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर इरैशनल वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। सो ये दो इसकी बेसिक टाइप्स है, कॉमन लॉगरिथम है और एक नेचुरल लॉगरिथम।
कॉमन लॉगरिथम को आमतौर पे सिर्फ लॉग ही लिखा जाता है, इसकी बेस नहीं लिखी जाती। जिस तरह स्क्वायर रूट होता है उसको सिर्फ आप अंडर रूट का साइन डालते हैं, उसमें 2 लिखना मेंशन नहीं करते। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप इसका 2 जो लिखना है उसे मेंशन नहीं करेंगे। सो log 10 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेचुरल लॉग होता है इसे हम n लिखते हैं। समझिए लॉग ऑफ नेचुरल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इनके अंदर सिर्फ ये फर्क है, अगर आप कहीं पे ऐसा लॉग देखें तो आप वही पे अंडरस्टैंड कर देंगे कि एक नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप सिंपल लॉग log लिखा हुआ देखें कहीं पे भी तो वहां पे इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली होगी कि ये लॉग है और इसकी बेस जो है वो 10 है। सो इसकी ये थोड़ी सी छोटी सी रिप्रेजेंटेशन थी कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसकी टाइप कौन सी है। सो इसे इस क्लिप को छोटे से के लॉगरिथम की रिप्रेजेंटेशन और इसकी टाइप्स को इसको रिवाइंड करके दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं। सो ये आपके लिए आप एक दो दफा देखेंगे तो ये सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, आप इससे अच्छे तरीके से फेमस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। सो हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूर कोर्स हम सिर्फ कॉमन लॉगरिथम के अंदर ही करेंगे, हम नेचुरल लॉगरिथम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो मैं जहां पे भी लॉग का वर्ड इस्तेमाल करूंगा log लिखूंगा तो आप उसे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि सर जो है वो नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहे बल्कि कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। सो अगर हमने किसी भी नंबर का लॉग लेना, फॉर एग्जांपल log 3 10 3, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं ये है, यहां हम ऐसा कर लेते हैं log x इज इक्वल टू y। ये x एक नेचुरल नंबर है और इसका आंसर जो है वो y के इक्वल आ रहा है। ये बेसिकली ये इसे हम देख सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको log में नहीं लिखना चाह रहे, इसका हम नेचुरल नंबर के अपना रियल नंबर के अंदर इसे लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सो x इज इक्वल टू 10 की पावर y। यहां पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने ये क्या किया। सो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जो पावर होती है, लॉगरिथम उसका इनवर्स फंक्शन होता है। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कि अगर लॉगरिथम को हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अगर वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो वो अगर उसे हम एक दूसरी तरफ लेके आए तो वो लॉग बन जाता है। फॉर एग्जांपल इसे अगर मैं सिंपल लिखूं x की पावर 3 इज इक्वल टू y, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू y की पावर 3। ये दो वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे x की पावर 3 है, y है, यहां पे x इज इक्वल टू y की पावर 3 है। अब अगर इस वैल्यू का हम लॉग लेते हैं, मतलब ये वाली जो पावर है इसको मैं कहता हूं कि मैंने ये वाला जो वैल्यू है x जो है सिंपल जो है इसकी पावर है 3। अगर मैं ये x जो है ये मैं इस तरफ लेके आना चाहूं तो मैं इसको क्या कैसे लेके आऊंगा? एक तो ये है कि ये दोनों वैल्यू आ गए, पूरी की पूरी वैल्यू उधर चली जाए तो इधर अगर ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। सो उसके ऊपर हम वो वाले फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वैल्यू को लेके जाना चाहें, इसकी जो पावर है उसको हम इधर ही रखें तो फिर ये फंक्शन जो है ये क्या बनेगा? सो इसका तरीका क्या है कि ये जो 3 है ये बेस में आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 3, और ये जो वैल्यू है बेसिकली रियल नंबर है ये दूसरी तरफ जाओगे ये लॉग की बेस बन जाएगा। log xy इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3 है। सेम इसी तरीके से इस तरफ अगर x इज इक्वल टू y 3 है तो अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, इस वैल्यू को हम इस तरफ लेके आना चाहें तो ये बन जाएगी log, क्योंकि ये वैल्यू इधर है, मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू आगे log की बेस बन जाएगी y, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सो अगर एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मतलब किसी वैल्यू की पावर है, पावर को आप नहीं लेके आना चाहते, उधर ही रखना चाहते हैं, सिर्फ उस वैल्यू को इधर लेके आना चाहते हैं तो वो दूसरी तरफ आके log की बेस बन जाएगी।
अब यहाँ पे मैंने x लिखा बेस, यहाँ पे y लिखा, x यहाँ पे लिखा, y यहाँ पे लिखा। सो इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि आप सर ने x और y क्यों लिखा। बेसिकली ये x और y जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। जो लॉगरिथम की दो बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक के अंदर बेस 10 होती है, एक के अंदर बेस जो है वो e होती है। इसके अलावा ये 10 और e जो है इनके टेबल जो है वो हमारे पास मौजूद है, मतलब इनकी जो वैल्यूज है वो हमें पता है कि 10 की फॉर एग्जांपल log 10 3 की क्या वैल्यू है, इसका टेबल मौजूद है। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड के ऊपर इस टेबल को डिस्कस करेंगे। तो इस वैल्यू का टेबल मौजूद है, सारी वैल्यूज के टेबल मौजूद है, उनमें से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से log 10 और e के टेबल मौजूद है। बाकी अगर यहां पे अगर आप 10 की जगह 5 3 2 7 9 कोई भी वैल्यू इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। वो कैलकुलेटर या अच्छे वाले जो कैलकुलेटर है उनके अंदर ये मौजूद होती है कि आप बेस भी चेंज कर सकते हैं। सो x और y अगर हम इनको दूसरी तरफ लेकर जाना चाहें, मतलब ये पूरा का पूरा लॉग जो है ये दूसरी तरफ चला जाए तो x इज इक्वल टू ये y जो है ये बेस में ही रहेगी, यहाँ पे बेस थी, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके ये वैल्यू बन जाएगी और ये वैल्यू थी 3 है इसकी पावर में चली जाएगी। मतलब जो वैल्यू है वो जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगी और जो वैल्यू है वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी। सो इसमें थोड़े से कंफ्यूज मत होइएगा, और क्योंकि पहली दफा आप कर रहे हैं तो एक चीज आप ये याद रखिएगा कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रिवर्स, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगर एक तरफ लॉग है तो दूसरी तरफ जाके वो दूसरी जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। अगर वैल्यू की जो पावर है वो हम लेके आते हैं इस तरफ तो वो जो वैल्यू है वो लॉग की बेस बन जाती है और जो पावर है वो वैल्यू बन जाती है। सो 3 इज इक्वल टू log x y के बना देगा। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर। इसमें घबराना नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत मसला है, परेशानी है तो जाहिर है मैथ जो है मसले और परेशानी का नाम ही है। सो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी बुक में से स्टडी करेंगे तो ये वाली जो मुश्किल है ये आपकी आसान हो जाएगी। सो बी पॉजिटिव, इसको 2-3 दफा देखें, खुद से करें, अपने पास से वैल्यूज लिखें, उनको कन्वर्ट करें और किसी से डिस्कस करें। मैं क्वेश्चन हॉट बॉक्स भी शो कर दूंगा, आप उसके ऊपर हॉट क्वेश्चन के अंदर भी अपने जो आंसर्स हैं या क्वेरीज हैं वो सेट कर सकते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूट्यूब के ऊपर से लेक्चर देखते हैं तो कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर जो है वो कर दूंगा। सो अब आप चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीजें हमने स्टडी की थी तो वो था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। सो अभी जो चीज हम पहले डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है कैरेक्टरिस्टिक। मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के बारे में थ्रू द स्लाइड्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि कोई भी वैल्यू 83, ये वाला क्वेश्चन था हमने कल सॉल्व किया था 8300, हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनता है 8.300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर हम इसका लॉग लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं हम इसका लॉग लेना है, तो हम कहते हैं कि टेकिंग लॉग, इसे लॉग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, log 10 कहता है। तो जैसे ही हम इसे log 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पावर होती है कोई भी यहाँ पे जो भी पावर है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये -5 है, ये -6 है, -7 है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 और उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। जो भी पावर होगी यहाँ पे 10 की, साइंटिफिक नोटेशन के बाद वैल्यू की जो भी पावर होगी, अगर नहीं है फॉर एग्जांपल इस तरह की वैल्यू है 8.300, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट ऑलरेडी वो मौजूद है। तो इसके अंदर जो ये 0 है इसे हम 0 लिख देंगे।
-3 है, -3 लिखने के फॉर एग्जांपल 0.08300, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 -2, तो यहां पे लिखेंगे -2. तो सबसे पहला जब भी लॉग लेते हैं, सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। मतलब लॉग लेने के बाद जो भी 10 की जो साइंटिफिक नोटेशन की पावर होती है वो हम लिख लेते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन आप देखेंगे सही, साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्यों लिखा, तो लॉगरिथम लेने के लिए जो भी वैल्यू होगी उसे सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू होती है इसका साइंटिफिक नोटेशन में जो भी वैल्यू 8.3 था, बेशक ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखे, लेकिन आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो लॉगरिथम लेने के लिए ये जरूरी है कि पहले उसका साइंटिफिक नोटेशन उस वैल्यू को लिखें। सो सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ये स्टेप 1 है इसका। स्टेप 2 ये है कि जो भी 10 की पावर होगी उसे हम ये 4 लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ये सेकंड स्टेप है। इस स्टेप के अंदर जो 4 है, जो 4 हमने लिखा है, इसे हम बोलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे ये 0 जो है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे ये -2 जो है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। तो आमतौर पे लॉगरिथम जो है इसे 3 स्टेप के अंदर डिवाइड किया जाता है जब हम किसी वैल्यू को लॉग लेते हैं। फर्स्ट स्टेप उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, सेकंड स्टेप हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, और थर्ड स्टेप है कि हम उसका मेंटीसा लेते हैं। सो अब हम चलते हैं मेंटीसा की तरफ के मेंटीसा जो है वो हम कैसे लेंगे। सो मेंटीसा देखते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं जो हमने स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल अगर हमने लॉग लेना है 365.2 का, और फर्स्ट स्टेप जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सो 3.652 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा। सो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट जो होता है वो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, उसके बाद हम 3 डिजिट्स लिखते हैं, और 10 की जो पावर होती है जितने डिजिट्स पॉइंट जो है वो मूव करके जाता है उतने डिजिट जो है वो हम पावर के अंदर लिख लेते हैं। सो स्टेप 2 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम वो डिफाइन करते हैं। तो 2 जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो हमने डिफाइन कर लिया कि 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। सो 2 पॉइंट। आगे जो है वो थर्ड स्टेप जो है वो मेंटीसा का है बेसिकली। तो उसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल की जरूरत पड़ती है। आपकी बुक की बैक साइड के ऊपर ये लॉगरिथम टेबल जो है ये अवेलेबल है, बिल्कुल इसी तरह का है, मैंने भी वहीं से लिया है। इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इसका लॉग होता है, दूसरा पार्ट इसका मेन डिफरेंस। ये वाली जो वैल्यूज है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर वो वैल्यूज लिखी होती हैं जिनका हम लॉग लेते हैं बेसिकली। मतलब ये 10, 11, 12 अप टू ये 100 तक, ये 54 तक है। इसका जो दूसरा पेज है उसके ऊपर ये 100 तक जाता है। आप अपनी बुक के एंड के ऊपर ये देख सकते हैं। उसके बाद ये आगे हर एक की वैल्यू मुख्तलिफ है, ये 0 से लेकर 9 तक है, और ये आगे मेन डिफरेंस है, ये 1 से लेकर 9 तक है। इसको लेते कैसे अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो जिसका हमने लॉग ले रहे हैं जिस वैल्यू का, उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं, 36 जो है इसका, ये वाला जो 2 डिजिट है, इनको हम चूज करते हैं इस फर्स्ट कॉलम के अंदर। सो यहां पे ये 36 जो है ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास। उसके बाद सेकंड काम जो हम करते हैं, अब ये 36 तो हमने ये वाला चूज कर लिया। अब जो नेक्स्ट डिजिट आता है हमारे पास 5, अब इस 36 को ये 5 वाले कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि ये 5 वाली वैल्यू जो है ये इसकी कहां पे जा रही है। तो ये 5 वाली वैल्यू अगर आप देखें तो ये 5 वाला कॉलम जो है इसमें अगर आप आए तो ये वाली वैल्यू जो है यहां पे आगे ये इसकी 5623, यानी कि 36 को आपने किस में देखना है, 5 वाले कॉलम के अंदर। ये 36 है पहला, दूसरा डिजिट हमारे पास 5 है, तो इसे 5 वाले कॉलम में देखें। ये 5623 जो है वैल्यू, ये आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां हमने नोट कर ली और इसे पॉइंट में लिखते हैं हमेशा, 0.5623। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास ये वाली 2।
ये आखिरी जो 2 होता है इसे हम ये मेन डिफरेंस के अंदर ये जो 2 है इसको देखेंगे और इसी के खाने में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये 2 की वैल्यू जो है ये है, तो वो 2 जो है वो हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वो 2 ऐड नहीं करते, वो बेसिकली 0.00 और 2 जो है वो इसमें हम ऐड अप कर देते हैं। सो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास बन जाती है 23 प्लस 0.002। अब इन मंटीसा को जब हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने ले लिया 2, अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 56, 23 के अंदर हम 0.02 ऐड करेंगे तो 2.5625 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि फर्स्ट वैल्यू को आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर देखना है और फिर 5 के अंदर जाके उसको ढूंढना है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये आप लिखेंगे, उसके बाद जो मेन डिफरेंस की वैल्यू है वो उसमें आप ऐड कर देंगे। सेम यही एग्जांपल हम दूसरी एक दफा करते हैं, एक और एग्जांपल, ये log 8300, ये हम लेक्चर के अंदर भी ये एग्जांपल कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम करेंगे कि इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 8.3 मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 3। अब स्टेप 2 के अंदर ये 3 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, आगे पॉइंट है, आगे हमने अभी अगले जो 4 डिजिट हैं वो हमने लिखने हैं। सो स्टेप 3 के अंदर लॉगरिथम टेबल के अंदर अब हम 83 को 0 के अंदर देखेंगे। सो 83 पे चलते हैं, ये हमारे पास 83 है, सो 0 के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 91 है और यहां पे 0 है ही नहीं, सो उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। सो 83 के अंदर जो वैल्यू आती है 0.9191 प्लस 0 इसमें ऐड करेंगे। सो मंटीसा इज इक्वल टू हमारे पास 0.9191 आ गया, सो 3.9191 इसका हमारे पास लॉग आएगा। अगर हम लॉग ऑफ 8300 लेते हैं तो वो 3.9191 जो है हमारे पास वैल्यू बनेगी। बिल्कुल सेम इसी तरह एंटी लॉग भी हम लेते हैं, उसका मैंने मेंशन नहीं किया लेक्चर के दौरान, लेकिन जाहिर हमने एंटी लॉग भी लेना है। सो उसकी भी हम एग्जांपल से उसको समझते हैं। एंटी लॉग लॉग का इनवर्स होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी वैल्यू का लॉग लिया है, ये वाला जो वैल्यू है ये लॉग ऑफ 83 है, अगर हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का, तो वो आंसर हमारे पास ये वापस यही वैल्यू बननी चाहिए, यानी कि इनवर्स ऑफ अ लॉग उसे हम कहते हैं कि ये एंटी लॉग होता है। सो अगर हमने इसी का एग्जांपल का, ये पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो 3.9191 ही है। मैंने वही एग्जांपल जो है वो ली है, 3.9191 का हम एंटी लॉग ले रहे हैं। अगर तो स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, उसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या है कि ये 3 जो है हमारे पास ये 10 की पावर में आ जाता है, क्योंकि लॉग जब हम लेते हैं तो इस 3 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यहां पे से ले आते हैं, तो यहां से हम साइंटिफिक नोटेशन से उठा के लॉग के अंदर वैल्यू इधर से उठा के हम इधर लेके आते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को उठा के वापस 3 पे लेके आएंगे, जबकि लॉग के अंदर ये वाली वैल्यू जो है ये हम कैरेक्टरिस्टिक काउंट करते हैं। सो यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको उठा के वापस 3 की 10 की पावर बन जाएगी। बाकी हमने अभी ये वाली 4 वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप 2 है इसका एंटी लॉग टेबल भी मौजूद है आपकी बुक के एंड के ऊपर। पहले लॉग का टेबल है, फिर एंटी लॉग का टेबल है। अब हम इस एंटी लॉग टेबल के अंदर क्या करेंगे कि जैसे हमने वहां पे 2 वैल्यू चूज की थी, यहां पे भी ये फर्स्ट 2 वैल्यूज जो है 91 इसे हमने चूज किया है, और यहां पे हम 91 वाला ये वाला जो आइकन है यहां पे इसमें ये वैल्यू आ गई। सो इस 91 को हम 91, उसके बाद ये 9 आता है नेक्स्ट, ठीक है। इससे जिस तरह लॉग की वैल्यू ली जाती है बिल्कुल उसी तरीके से एंटी लॉग की ली जाती है। सो इसे 9 के अंदर देखेंगे तो 9 के अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 8299। सो इसे हम लिख लेंगे 8.299। सिर्फ इसे लिखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे 0 पॉइंट आगे वैल्यू लिखी जाती है लॉग के अंदर, जबकि एंटी लॉग के अंदर उसे पॉइंट के अंदर लिखा जाता है। इसे पॉइंट, यहां पे पॉइंट डाल दिया जाता है, यहां पे उसमें 0 के बाद पॉइंट डाल के आगे वैल्यू लिखी जाती है, जबकि एंटी लॉग में 8 जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे पहले लिखा जाता है और बाकी जो डिजिट जो होते हैं उसे बाद में लिखा जाता है। उसके बाद सेम इसी तरीके से अगली जो वैल्यू है हमारे पास वो बनता है 1। तो इसका भी जो मेन डिफरेंस है उसके अंदर 1 की वैल्यू यहां पे हमारे पास 2 है, तो इसे इसमें ऐड अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्लस 0.002,
तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 83.001 जो है ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी या 0.1 बन जाएगी। तो ये इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 83 जो है हमारे पास इसका आंसर है। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ये 8.2299 प्लस 0.002 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, अब ये हमने यहाँ पे ले आए, इसकी जगह ये वैल्यू, तो अब हम इसे जब लिखेंगे तो ये एंटी लॉग इसका 83.911 का जो एंटी लॉग हमारे पास आएगा वो 8300 आएगा। ऑलमोस्ट ये 83 मतलब ये 3 है, तो ये इसे जब लिखेंगे तो ये आएगा 8.301 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो जब 3 इससे वापस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट जो है ये वापस इधर आ जाएगा, तो ये तकरीबन 8301 जो है हमारे पास आंसर आएगा। तो इसे हम ऑलमोस्ट जो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 8300 ही हम इसे लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं, एंटी लॉग एग्जांपल नंबर 2 जो है उसके अंदर हमने वैल्यू ली 2.5625। उसी तरीके से स्टेप 1 जो है उसके अंदर हम ये जो 2 है इसको उठा के जो है वो 10 की पावर में ले आएंगे, और 56 जो है इसमें से 56 जो है ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये 56.56 उसको 2 में देखेंगे तो ये 2 का ये कॉलम है वो बनता है 3648। अब 3648 को हमने लिख लिया जी, ये 3.648 प्लस, अब इसके अंदर डिफरेंस जो है वो हमने ऐड करना है, वो कहां पे देखना है 5 में, तो इसी के आगे 5 के अंदर चलें तो ये वाला 5 है तो ये बनता है 4 यहां से, तो इसको हम यहां पे इसमें 0.004 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी स्टेप 2 के अंदर एंटी लॉग है 3.648, हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी 3.648 और उसके अंदर हमने 0.004 जो है वो ऐड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो जो एंटी लॉग हमारे पास आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.6652 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 होगा हमारे पास। सो इस 2 को जो है वो हमें 2 डिजिट इधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 365.2। ये हमारा इसकी वापस ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे अख्ताम पजीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस लेक्चर को 2-3 दफा देखना पड़े तो इसे 2-3 दफा देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।